कहानी की शुरुआत में हम होलो अर्थ का सीन देखते हैं, जहां कोंग के पीछे कई सारे टाइटन पड़े हुए थे। उन सभी टाइटन से बचता हुआ कोंग भागता रहता है, पर आगे खाई आ जाने की वजह से उसे एक जगह रुकना पड़ता है। अब इससे पहले कि वो टाइटन उसके ऊपर हमला करके उसकी जान लेते, कोंग बाजू के पहाड़ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर निकालता है और वह उन टाइटन के ऊपर फेंक देता है। मलबा गिरने की वजह से वो सभी टाइटन मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोंग ने जिस पत्थर को निकाला होता है वह दरअसल एक सीक्रेट गुफा का द्वार होता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद कोंग यहाँ पे अकेला ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम पृथ्वी की सतह पे देखते हैं, जहाँ डॉक्टर एलिन बता रही होती है कि टाइटन से हमें कितना खतरा होता है, और वो ये सब टाइटन के द्वारा दिए गए सिग्नलों की जांच करके बता रही होती है। वह कहती है कि गॉडजिला, जो कि खुद भी एक मॉन्स्टर होता है, वह समय आने पर अन टाइटन को मार के हमारी रक्षा करता है, लेकिन वो फिलहाल अभी समुद्र की गहराई में सोया है। अब इसके कुछ दिनों के बाद जब रोम में एक क्रेचर का हमला हो जाता है, तो समुद्र में रहने वाला गॉडजिला एक बार फिर से समुद्र से बाहर निकलता है, और फिर इस गॉडजिला उस क्रेचर के बीच एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर के द्वारा उस क्रेचर को आखिरकार मार ही देता है। और ऐसा करने के बाद वो गॉडजिला फिर से समुद्र में चला जाता है। वहीं हम डॉक्टर एलिन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जिन्हें की होलो अर्थ से कुछ अजीब से सिग्नल दिखाई दे रहे थे, जिन्हें वो भी काफी समझने की कोशिश करती है लेकिन नहीं समझ पाती। हम डॉक्टर एलिन की अडॉप्टेड बेटी, जिसका नाम जिया होता है, उसे देखते हैं, जो कि स्कूल गई होती है। जिया जब स्कूल में पढ़ रही होती है तभी उसे अजीब व गरीब ख्याल आने लगते हैं, जिसमें उसे काफी भयानक चीजें दिखाई देती है, और वह उन सभी भयानक चीजों को अपनी डेस्क पे बना देती है। और उस ड्राइंग को देख के उसके क्लासमेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इस बात को जिया डॉक्टर एलिन को बताती है कि मुझे काफी दिनों से बहुत ही अजीब व गरीब चीजें दिखाई दे रही है। तो ये बात सुनकर डॉक्टर एलिन को नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो जिया को समझा बुझा देती है। यहीं पर दोस्तों हम जान पाते हैं कि जिया ये भी ट्राइब की है, यानी कि वो लोग जो कि कोंग से बात कर सकते हैं। अब इसके बाद जिया जब घर जाती है तब रात में फिर से उसे विजन आने लगते हैं, और वह अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि कोंग कोई खतरे में है, और ये भी कि होलो अर्थ में कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। इसके बाद वो कहती है कि मुझे कोंग से मिलना है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, हम उससे मिल लेंगे, और अभी फिलहाल के लिए तुम सो जाओ। अब डॉक्टर एलिन जिया की बातों पे गौर करती है, जहाँ वो देखती है कि जिया ने जिस ड्राइंग को बनाई है वह बिल्कुल उसी तरह दिखाई देता है जिनके सिग्नल उन्हें होलो अर्थ में दोपहर में दिखाई दिए थे। अब ये जानकर तो वो बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो जाती है, इसीलिए वो इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए एक एक्सपर्ट के पास जाती है। यही एक्सपर्ट बता सकता था कि वो सिग्नल किसी टाइटन या फिर गॉडजिला के द्वारा भेजा गया है, लेकिन जब वो एक्सपर्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सिग्नल तो किसी टाइटन या फिर गॉडजिला के द्वारा नहीं भेजा गया, बल्कि ये सिग्नल तो होलो अर्थ में किसी इंसान के द्वारा भेजा गया है। अब ये जानकर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि होलो अर्थ में इंसान का होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब ये दोनों इस बात पे चर्चा कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर एलिन को कॉल आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अचानक ही बाहर आ गया है। अब ये जानने के बाद तो और भी ज्यादा वो हैरान हो जाती है, क्योंकि गॉडजिला आमतौर पर ऐसे बाहर नहीं आते, जब खतरा महसूस होता है तभी वो बाहर आते हैं। इसका मतलब ये है कि गॉडजिला ने पहले ही भाप लिया है कि खतरा आने वाला है, इसीलिए वो समुद्र से फिर से वापिस आया है, और इसने शहर के एक हिस्से में अपना घर बना लिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ होलो अर्थ से कोंग भी बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका एक दांत सड़ गया होता है, जिसके दर्द की वजह से उसे पृथ्वी के सरफेस पे इंसानों की हेल्प लेने आना पड़ा, और वह अपनी समस्या को इशारों के माध्यम से इंसानों को समझा देता है, जो देखकर डॉक्टर एलिन तुरंत ही अपनी टीम को उस दांत को निकालने के लिए लगा देती है, जहाँ सबसे पहले एक रस्सी को बांध के उसके दांत को निकाल लिया जाता है, और फिर उसकी जगह दूसरा दांत लगा दिया जाता है। इधर वो एक्सपर्ट बंदा फिर से एलिन के पास आके कहता है कि मैंने उन सिग्नलों पे अच्छे से जांच की तो पता चला कि वो इंसानों के द्वारा भेजे गए सिग्नल हैं, जिसमें वो लोग बताना चाहते हैं कि होलो अर्थ में कुछ बड़ा खतरा होने वाला है, और वो लोग हमें आगाह कर रहे हैं। अब ये जानने के बाद डॉक्टर एलिन वहाँ जाने का फैसला ले लेती है, और फिर वो एक बड़ी सी टीम अपने लिए बना लेती है, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल होती है। अब ये लोग अपनी पूरी टीम को लेके होलो अर्थ में जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लोग फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद कोंग अपने घर की ओर चला जाता है, और ये अपने बेस की ओर। दूसरी तरफ गॉडजिला भी अपनी जगह से निकल के पूरी एनर्जी को सोख रहा होता है, जो ये देखकर ये लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि गॉडजिला किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो इस तरह से हरकत कर रहा है। इधर ये लोग अपने होलो अर्थ के बेस पे आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से तबाह हो जाता है, पर ये सब तबाही किसने की ने ये देखकर समझ नहीं आता। वहीं कोंग भी जब अपने घर पहुंचता है तो उसे किसी के होने का अंदाजा हो जाता है। ये देखकर वो अपनी एक्स उठा के उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वह जब एक खाई को पार करके वहाँ से आगे बढ़ता है तो वह होलो अर्थ की एक नई जगह को एक्सप्लोर करता है, जहाँ से आगे बढ़ने पर उसे एक साया दिखाई देता है, और वह साया जैसे जैसे पास आता है तो हम देखते हैं कि वो एक छोटा गोरिल्ला होता है। अब छोटे गोरिल्ला को देखकर कोंग उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो गोरिल्ला उसके हाथ में काट के वहाँ से भागने लगता
है। ये देखकर कोंग भी उसका पीछा करने लगता है और तभी उसके ऊपर कोंग के जैसे ही कई गोरिल्ला हमला कर देते हैं। लेकिन इधर कोंग ये देख के हैरान होता है कि उसके जैसे भी और भी गोरिल्ला हैं। अब वो गुंडे गोरिल्ला इसे मारने लगते हैं, इसलिए कोंग उन्हें मारने लगता है, जो देखकर वो गोरिल्ला वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद कोंग छोटे गोरिल्ला को कहता है कि मुझे अपना कबीला दिखाओ, जिस पर वो छोटा गोरिल्ला ना चाहते हुए भी अपने कबीले की ओर ले जाने लगता है। इधर अभी भी डॉक्टर एलिन के साथी सिग्नल्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ इन्हीं में से इनका साथी कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें यहाँ पे हर एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो ज्ञान दे रहा होता है तभी उसे एक जानवर अचानक से ही अंदर अपने ले लेता है, यानी कि वो उसे जान से मार देता है। अब ये देखकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद जिया को एक गोल्ड साइन दिखाई देता है। तभी वहाँ पे एक कीड़ा उड़ के आता है जो कि पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, और उस पत्थर को जब जिया दबाती है तो वहाँ पर ढेर सारा पानी आने लगता है, जो कि उन्हें किसी रास्ते की ओर लेके जा रहा होता है। अब ये देखकर ये लोग उस रास्ते का पीछा करने लगते हैं, जहाँ इन्हें थोड़ा ही आगे जाने पर एक सील दिखाई देती है, जिसके अंदर ये लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें अलग ही दुनिया दिखाई देती है। इधर वो छोटा गोरिल्ला जिसका नाम जूको होता है, वह कोंग को अपने कबीले नहीं लेके जाना चाहता था, इसीलिए जूको कोंग को भटकाने के लिए एक नदी के पास लेके जाता है ताकि वो उसे वहाँ पे मार सके, क्योंकि उस नदी में बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर रहता था। इसीलिए कोंग जब उस नदी में उतरता है तो वह मॉन्स्टर कोंग के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों कोंग भी कम नहीं होता और उसकी ताकत के सामने वह मॉन्स्टर भी नहीं टिक पाता, और यह मौका देख के जूको वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने अचानक से ही मॉन्स्टर की मुंडी आके गिरती है, और उस मुंडी को देखने के बाद जूको समझ जाता है कि कोंग कोई सीधा साधा नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही खतरनाक गोरिल्ला है। इसीलिए वो अब खुशी खुशी अपने कबीले ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसी मॉन्स्टर की मुंडी खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्थ के सरफेस पे देखते हैं, जहाँ गॉडजिला अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए समुद्र के अंदर और आगे जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि समुद्र पे रहने वाला एक दूसरा मॉन्स्टर जिसके अंदर ढेरों शक्तियां है, जिससे गॉडजिला उससे और ताकतवर बन सकता है। इसीलिए गॉडजिला उसके एरिया में जाके उसके ऊपर हमला कर देता है, और कुछ ही समय बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर के द्वारा उस समुद्री मॉन्स्टर की ऊर्जा खींच के उसके टुकड़े टुकड़े करके जान से मार देता है। इधर डॉक्टर एलिन की टीम अभी भी जंगल में भटक रही होती है, तभी इन्हें कुछ लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये आईवी ट्राइब के लोग होते हैं जो कि कोंग से इशारों में बात कर सकते हैं। अब ये लोग इन सबको पकड़ के अपनी महारानी के पास लेके जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद महारानी जिया को अपने पास बुलाती है, और महारानी जैसे ही जिया के हाथ को छू के देखती है तो वह जिया के पूरे माइंड को ही पढ़ लेती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जिया तो उन्हीं के ट्राइब का हिस्सा है, और ये लोग अब इन पे भरोसा कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि वो सिग्नल हमने ही भेजे थे, क्योंकि यहाँ पर कोंग के जैसे और भी ज्यादा गोरिल्ला हैं, और उन सब का सरदार एक लाल कलर का गोरिल्ला है, जो कि अपनी ताकत के द्वारा बाकी गोरिल्लों पे राज करता है। यह गोरिल्ला होलो अर्थ के साथ साथ अर्थ के सरफेस पे भी राज करना चाहता था, लेकिन उसे गॉडजिला ने हरा के फिर से होलो अर्थ में भेज दिया। लेकिन अब कुछ सालों के बाद वो गोरिल्ला अपनी टीम बना के फिर से अर्थ की सरफेस पे जाके राज करना चाहता है, और यही वो खतरा है जिसके सिग्नल हमने तुम्हें भेजे थे। इधर कोंग को जू को अपने कबीले तक लेके चला गया होता है, और वहाँ पर कोंग अपने ही जैसे और लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर ढेर सारे गोरिल्ले थे जो कि बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे, बिल्कुल केजीएफ फिल्म की तरह। यहीं पर जब एक बूढ़ा गोरिल्ला काम कर रहा होता है तभी उससे गलती हो जाती है, जो देखकर एक गार्ड गोरिल्ला उसे बहुत मारता है। पर ये सीन देखने के बाद कोंग उस बंदे को बहुत ही मारता है, लेकिन इसके बाद वहाँ पर वही लाल गोरिल्ला आ जाता है। दोस्तों ये वही गोरिल्ला है जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये इन सभी का बादशाह होता है। अब ये गोरिल्ला कोंग के नकली दांत को देख के हंसने लगता है, जिस पर वहाँ के सारे गोरिल्ला भी हंसने लगते हैं, जिसमें जूको भी शामिल होता है। और जूको को हंसता देख उस बादशाह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसके पापा को आग में जलाकर ही जिंदा मार देता है। और एक निर्दोष को मरता देख अब कोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए बादशाह और कोंग दोनों ही आपस में अब लड़ने लगते हैं, जिसमें बादशाह के पास हड्डियों से बनी एक चेन होती है, जिसके आगे की ओर क्रिस्टल लगा हुआ था, और बादशाह बार बार इसी चेन के द्वारा कोंग के ऊपर हमला कर रहा था। जिसमें एक समय ऐसा आता है कि बादशाह उस हड्डियों की चेन के द्वारा कोंग को लगभग मारने वाला होता है, लेकिन तभी कोंग अपनी पूरी ताकत लगा के जैसे तैसे अपने आप को फ्री करता है, जिसके बाद बादशाह को बहुत ही ज्यादा मारता है। और ये देखने के बाद वो गोरिल्ला समझ जाता है कि मैं इससे तो नहीं जीत सकता, इसीलिए वो अपने टाइटन को बाहर निकालता है। दोस्तों ये एक आइस टाइटन होता है, जिसकी ये मजबूरी होती है कि वो उस गोरिल्ला का
साथ दे, क्योंकि इस गोरिल्ला के पास इस टाइटन का एक क्रिस्टल होता है जिससे वो उस टाइटन को कंट्रोल कर सकता था। अब उस गोरिल्ला के इशारे पर वो टाइटन कोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके पहले वार से तो कोंग अपने एक्स से बच जाता है, लेकिन दूसरे वार से कोंग का हाथ पूरी तरह से बर्फ से जम जाता है, जिससे कोंग को उस हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब इससे पहले कि वो टाइटन कोंग के ऊपर और हमला करता, जूको वहाँ से कोंग को भगा देता है और कोंग भी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उस बादशाह ने इसके पीछे कुछ गोरिल्ला भेज दिए होते हैं और ये देखकर कोंग उन गोरिल्लाओं को अपने बने हुए ट्रैप के पास लेके जाता है, लेकिन वो सभी गोरिल्ला भाप जाते हैं कि कोंग का ये ट्रैप है। और तभी वहाँ पे जूको आ जाता है, जो कि इन सभी को पत्थर के नीचे दबा के जान से मार देता है। इसका मतलब ये कि जूको अब कोंग का दोस्त बन चुका था, लेकिन अभी कोंग के हाथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसका इलाज कराने के लिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि इस समुदाय के लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें किसी की आवाज आती है और ये आवाज सुनते ही किसी प्रकार के चरखे को चलाने लगते हैं, जिससे ये लोगों ने जो प्रोटेक्टिव दीवार को बनाया होता है वो खुल जाती है, जिसमें वहां से फिर अपना कोंग अंदर आता है। और हम देखते हैं कि उसे इस दीवार से अंदर आते हुए उस बादशाह का एक गोरिल्ला देख लेता है। इधर कोंग अंदर आके अपनी सारी सिचुएशन बताता है और फिर वह दर्द की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर कोंग को जिस बंदर ने उस दीवार से अंदर आते देखा था, वह उस दीवार के बारे में आके उस बादशाह को बता देता है, जिससे बादशाह समझ जाता है कि कोंग के साथ और भी लोग हैं, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोडजिला को उस बादशाह के नापाक इरादों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो फिर से बादशाह को मारने के लिए निकल जाता है। इधर ये लोग कोंग को देखते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि उसके हाथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम उसके हाथ को मेटल के हाथ से बदल देंगे, जो कि उसी जगह पे रखा था जहाँ पर इनका बेस था। अब ये लोग उस हाथ को लेके गोरिल्ला के हाथ से जोड़ देते हैं, जिससे कोंग अपने आप को और भी ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा था। इधर जूको घबराया हुआ आके बताता है कि बादशाह अपनी पूरी सेना के साथ आने वाला है, तो इस बात को कोंग समझ जाता है और सोचता है कि उस आइस ड्रैगन के रहते वो अकेले उन्हें नहीं हरा सकता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ की सरफेस पे जाके गोडजिला को लेके आएगा। फिर वे लोगों को छुपने का कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि गोडजिला को ये लगता है कि कोंग उसका दुश्मन है, इसीलिए कोंग के पहुँचते ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर कोंग उसके ऊपर हमला नहीं करता और समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। दूसरी तरफ जिया अपनी सोल को वहाँ के ट्राइब के गोट के अंदर डाल देती है, जो कि देखने में किसी कीड़े के समान लग रहा था, और ऐसा होने के बाद वो कोंग और गोडजिला के पास चली जाती है। इधर कोंग समझाने की कोशिश कर रहा होता है गोडजिला को, लेकिन वो नहीं मानता और उसके ऊपर हमला करने लगता है। अब इससे पहले कि ये लोग लड़के आपस में ही मर जाते, वहाँ पर उसी गोड की एंट्री होती है, जो कि गोडजिला को समझाती है कि हमारा दुश्मन कोंग नहीं बल्कि वो बादशाह है। अब गोड के समझाने के बाद गोडजिला भी मान जाता है। इधर वो बादशाह अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ पर पहुँच चुका होता है और इन लोगों पे जानलेवा हमला करने लगता है। तभी वहाँ पे कोंग और गोडजिला की एंट्री भी हो जाती है, जिसके बाद ये चारों मिलके आपस में बहुत बुरी फाइट करते हैं और ये लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक होती है कि होलो अर्थ में लड़ने के साथ साथ थोड़ी देर के बाद ये लोग अर्थ के सरफेस पे भी आ जाते हैं। अब कोंग जानता था कि बादशाह के पास जो गोडजिला है उसे क्रिस्टल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए वो अब उस क्रिस्टल को लेने का सोचता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो क्रिस्टल को नहीं ले पाता। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जूको भी आ जाता है और वो मौका मिलते ही उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे होता यह है कि उस क्रिस्टल के टूटते ही वह बर्फ वाला गोडजिला उस बादशाह के चुंगल से आजाद हो जाता है और फिर ये गोडजिला और कोंग का साथ देने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ये तीनों मिलकर उस बादशाह को जान से मार देते हैं और अब सब कुछ दुनिया में नॉर्मल हो चुका था। जिसके थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं जिया उस ट्राइब से अलविदा लेके अपने ही माँ के साथ रहने का डिसाइड करती है और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है।